जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है पता है? एवरेज बने रहना। क्योंकि एवरेज लोग हमेशा रिप्लेस हो जाते हैं और असली पावर उन्हीं के पास होती है जो इंडिस्पेंसिबल होते हैं, जिनके बिना सिस्टम रुक जाता है और काम आगे बढ़ता ही नहीं। Hey friends, this is Swati and welcome back to my channel Book of Friend, जहां हम डिकोड कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉज को कहानियों और स्ट्रैटेजीज के थ्रू। तो अगर आपको भी लगता है कि पावर ही सर्वाइवल का असली वेपन है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज जो आप सुनोगे वो आपकी पहचान को इररिप्लेसेबल कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि इररिप्लेसेबल बनते कैसे हैं और क्या है ये इररिप्लेसेबल की डेफिनेशन। तो इसका जवाब हमारे देश के कुछ बेहतरीन हिस्टोरिकल एग्जांपल्स में छुपा है। एक बहुत ही ग्रेट एग्जांपल है चाणक्य का, जहां चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही यंग और डायनामिक पर्सनालिटी थे, जिनके सिर पर कुछ करने का जुनून भी था, पर सिर्फ एक चीज की कमी थी, स्ट्रैटेजी की। और तब उन्हें मिले चाणक्य, एक ऐसे मास्टरमाइंड जो पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट थे, जिनकी स्ट्रैटेजी से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद जैसे अहंकारी राजा को भी हरा दिया। जी हाँ, चाणक्य की ही वजह से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। लेकिन असली राजगद्दी अभी भी चाणक्य के ही हाथ में थी, क्योंकि चाणक्य ने अपने आप को एक ऑप्शन नहीं बल्कि अपने आप को एक जरूरत बना लिया था। साम्राज्य शायद चंद्रगुप्त मौर्य के बिना भी बन जाता, पर उसे चलाना चाणक्य के बिना नामुमकिन था। और यही है असली पावर, जब तुम्हारे बिना सिस्टम रुक जाए और लोग खुद कहे कि इसके बिना जीत नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, ये तो था इतिहास का सबक, पर असली पावर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। अब समय बदल गया है, ताज और तख्त के दौर से हम आ गए हैं टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट युग में। लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली, इररिप्लेसेबल बनने का रूल। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स। तो एप्पल स्टीव जॉब्स के बिना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी, एक ऐसी फर्म जो कंप्यूटर्स, गैजेट्स और डिवाइसेस बनाती थी। उस टाइम एप्पल इंजीनियर्स और प्रोडक्ट्स पर तो चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ कमी थी, एक आइडेंटिटी, एक विजन और एक कल्चर की। तो स्टीव जॉब्स के वापस आने के बाद एप्पल एक मशीन बनाने वाली कंपनी से बढ़कर एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गई। उसने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, जहां डिजाइन, इनोवेशन और इमोशनल कनेक्शन एक साथ मिले। तो यही है असली पावर, जब तुम्हारी प्रेजेंस सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक कंपनी, एक सिस्टम और एक कल्चर को डिफाइन करने लगे। तो लॉ 11 कहता है, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। और इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, एक रेयर स्किल डेवलप करो, एक ऐसी कैपेबिलिटी जो सिर्फ तुम्हारे पास हो, जिसका कोई ऑल्टरनेट ही ना हो। तभी तुम रिप्लेसेबल नहीं, इंडिस्पेंसेबल बनोगे। दूसरा, अपना सारा नॉलेज खर्च मत करो। तो अगर आप अपना हर सीक्रेट, हर फॉर्मूला दुनिया के सामने रख दोगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कुछ चीजें अपने पास रहना जरूरी है, वही आपका रियल वेपन है। और तीसरा रूल है, अपनी एब्सेंस को पावर बनाओ। कभी कभी पीछे हट जाओ ताकि लोग आपकी कमी महसूस करें। जब उन्हें लगे कि आपके बिना सिस्टम रुक गया है, तब समझना कि आपने अपनी असली वैल्यू साबित कर दी है। तो अपनी जगह ऐसे बनाओ कि तुम सिर्फ एक रोल ना रहो बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाओ, एक ऐसा फाउंडेशन जिसके बिना पूरा सिस्टम हिल जाए। फिर चाहे हिस्ट्री हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड, रिप्लेसेबल लोग हमेशा फुटनोट्स बन जाते हैं, और जो जरूरत बन जाते हैं उनका नाम ही सिस्टम की पहचान बन जाता है। जैसे चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त सिर्फ एक नाम होते, और उन्हें रिप्लेस करना मतलब पूरे सिस्टम को तोड़ देना। यही असली स्ट्रैटेजी है, अपनी पोजीशन ऐसी बनाओ जहां तुम्हें हटाना मतलब सिस्टम को कोलैप्स कर देना हो। और याद रखो, डिपेंडेंसी ही पावर है। तो जो इस लॉ को समझ लेता है, उसके लिए दुनिया एक बैटलफील्ड नहीं रहती बल्कि एक स्टेज बन जाती है, जहां स्पॉटलाइट हमेशा उसी पर रहती है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी लाइफ में इंडिस्पेंसेबल कैसे बनोगे? लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला लॉ एक ऐसी पावर स्ट्रैटेजी है जो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बल्कि गेम को डोमिनेट करने के लिए भी जरूरी है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक याद रखो, पावर एक खेल है और तुम हमेशा अपना मुंह बेहतर बना सकते हो। बाय बाय।